नहीं मैम, इसके बारे में कोई मालूम नहीं कि इसकी लागत कितनी है। पर अगर मैं कहूँ कि ये एक छोटी सी बिल्डिंग, अगर मैं बताऊँ आपको कि ये 17 लाख रुपए में बनी है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? 17 लाख में तो मैम ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है इसमें कि 17 लाख रुपये लग सकते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। 17 लाख रुपए कम है, मेरे को 1 लाख रुपए दे दो, इससे अच्छा बना के दिखा दूंगा मैं। आप क्या कहेंगे सर? मैम 17 लाख में तो 2 कोठियाँ बन जाए। नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। और आज हम सीधा लाइव जुड़े हैं हिसार के बस स्टैंड से, जहां पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की थी बस स्टैंड ने कि यहां पर 17 लाख रुपए की लागत से एक वॉशरूम बनाया गया था। जी हां, सुनने में हैरानी हो गया आप लोगों को कि 17 लाख रुपए में जहां एक पूरा घर बन जाए, अगर कोई 90 गज 100 गज का घर बनाना चाहे तो वो पूरा घर बन जाए 17 लाख रुपए में। लेकिन यहाँ पर जो हरियाणा हिसार बस स्टैंड है, इसके ऊपर 17 लाख रुपए, लेकिन यहाँ हिसार बस स्टैंड में 17 लाख रुपए लगाकर एक वॉशरूम बनाया गया था। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसा क्या था 17 लाख रुपए जिससे लगे हैं इस वॉशरूम के अंदर, क्या खूबियाँ हैं इस वॉशरूम की। तो इस वॉशरूम की जो खूबियाँ है वो ये है कि यहाँ पर सेंसर्स लगे हुए हैं। यहाँ पर एक साथ 5 आदमी ही अंदर जा सकते हैं, 5 लोग ही अंदर जा सकते हैं और ऑटोमेटिकली जो वॉशरूम है वो क्लीन हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पर सबसे अच्छा क्या था कि जब जैसे ही यहाँ पर अगर वॉशरूम में पानी ख़त्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो गेट है वो लॉक हो जाएंगे, अंदर कोई भी नहीं जा पाएगा। तो भाई ये तो थी इस वॉशरूम की खूबियाँ। अब रही बात कि ऐसा क्या हुआ कि हमें इसके ऊपर आज स्पेशल यहाँ आकर न्यूज़ बनानी पड़ी आप लोगों को, वो खबर देने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और कुछ सवाल भी है मेरे जो आप लोगों से मैं जानना चाहूँ। सबसे पहली बात तो ये कि जब ये वॉशरूम स्टार्ट किया गया, वॉशरूम के स्टार्ट होने के 6 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर चोरों ने यहाँ से टुंटियाँ चुरा ली। जी हाँ, 6 घंटे के अंदर अंदर यहाँ से टुंटियाँ चोरी हो गई है। जो ये वॉशरूम बना था, ये इसका पहला ही दिन था शुरू होने का और उसी दिन यहाँ से टुंटियाँ चोरी हो गई। तो सबसे बड़ी बात जो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी कि पहली बात तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि क्या एक वॉशरूम के ऊपर 17 लाख रुपये लगाना जायज़ था? चलो ठीक है, मान लिया कि अगर सुविधाएं देने की बात थी तो सुविधाएं देने के पर्पज से ही ये बनाया गया होगा, यहाँ के लोगों को, बस स्टैंड के लोगों को सुविधाएं देने के लिए ये बनाया गया होगा। लेकिन सवाल है जो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी। तो पहली खास बात मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या 17 लाख रुपये लगाकर एक वॉशरूम बनाना जायज़ था? चलो ठीक है, अगर एक बार हम ये सोच भी लेते हैं कि भाई अच्छा हुआ, कुछ अच्छा ही सोच के यहाँ पर ये बनाया गया होगा, लेकिन जब ये बना ही दिया गया था तो क्यों नहीं यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड बिठाए गए? क्यों ऐसा हुआ कि पहले ही दिन यहाँ पर चोरी हो गई? तो ये सवाल जो है वो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी कि अगर 17 लाख रुपए में से कुछ आपने इस पे लगा के बाकी किसी और मूलभूत सुविधा के ऊपर अगर आपने वो पैसे लगाए होते तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर होता। तो इस बारे में जब सूत्रों के हवाले से हमें पता चला कि जो GM है उनसे जब बातचीत की गई तो उन्होंने ये बात बोली है कि अगर आगे से ये कभी ऐसी कोई बात होगी, सबसे पहले तो वो लोग करेंगे कि जब यहाँ पर ये दोबारा से जब शुरू कर दिया जाएगा तो यहाँ पर जो ये रेलवे यहाँ के जो कर्मचारी हैं उन्हीं कर्मचारियों की यहाँ पर ड्यूटी लगाई जाएगी। और फिर भी अगर इन केस कुछ ऐसा हो जाता है कि उनके निगरानी में ही कोई चोरी या फिर कोई नुकसान हो जाता है तो उस टाइम पर उन्हीं की तनख्वाह में से पैसे काट लिए जाएंगे। हमारे साथ एक सर भी मौजूद हैं, तो उनसे भी जान लेते हैं कि क्या, पहली बात तो उनसे मैं यही पूछना चाहूँगी सर कि क्या आपको पता है कि इस बाथरूम की लागत क्या है? नहीं मैम, इसके बारे में कोई मालूम नहीं कि इसकी लागत कितनी है। पर अगर मैं कहूँ कि ये एक छोटी सी बिल्डिंग, अगर मैं बताऊँ आपको कि ये 17 लाख रुपए में बनी है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? 17 लाख में तो मैम ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है इसमें कि 17 लाख रुपये लग सकते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। 17 लाख नहीं हो सकते। इसमें लगा क्या हुआ? 17 लाख क्या इसमें अभी क्या देख पा रहे हैं कि आप इसमें 17 लाख लगे हैं? अभी फ़िलहाल तो देखो, मैं आपको अंदर का दिखा नहीं सकती क्योंकि लॉक है ये दोनों तरफ से, लेकिन सुनने में ये आया है कि यहाँ पर कुछ हाई टेक्नोलॉजी के सेंसर्स लगे हुए हैं जिससे ऑटोमेटिक सफाई हो जाती है। और दूसरा, यहाँ पर जैसे ही पानी अगर ख़त्म हो जाएगा तो वॉशरूम के गेट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। तो क्या आपकी नज़र में ये बात सही थी कि भाई 17 लाख रुपये लगा के ये वॉशरूम बनाना चाहिए था? नहीं मैम, देखिए कि बात क्या कि सेंसर कितना भी हो, मैं भी सेंसर टेक्नोलॉजी में काम करता हूँ, लेकिन सेंसर कोई 17 लाख के सेंसर भी अगर लगाते हैं तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई होना नहीं चाहिए कि 17 लाख लगते हैं इसमें।
हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा आई टेक्निकल है इसमें, तो 2-2.5 लाख रुपए तक का इसमें कॉस्ट लग सकती है, पर मुझे 17 लाख का है ये नहीं लगता मुझे ऐसा। अच्छा, और दूसरा अगर मैं आपको ये बताऊं कि जिस दिन इस वॉशरूम को शुरू किया गया उसी दिन 6 घंटे के अंदर अंदर यहाँ से टुंटियाँ भी चोरी हो चुकी हैं, फिर उस बारे में आप क्या कहेंगे? तो मैम 17 लाख रुपए लगाकर इतने हाई टेक्नोलॉजी दी है तो सिक्योरिटी भी तो रखनी चाहिए ना उसको, तो कुछ ना कुछ तो इसके लिए सिक्योरिटी होनी चाहिए, अब गार्ड होना चाहिए, तो कुछ तो चोरी तो हो सकती है। चोरी तो वेट करते रहते क्या कुछ उठाना उनका तो काम है, तो हो सकती है चोरी, तो कोई खास बात नहीं, चोरी की मान सकता हूँ हो सकती है, पर 17 लाख की है ये मुझे खिल नहीं रहा है, ऐसे कुछ नहीं है, इस बात हाँ हजम नहीं हो रहा। तो यही बात मैंने भी आप लोगों से कही थी और यही बात सर ने कही कि अगर आपने यहाँ पर, पहली बात तो इतने पैसे लगाना मुझे जायज़ नहीं लगा, लेकिन अगर आपने लगा भी दिए हैं तो कम से कम आप यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी तो रखते कि कल को अगर ऐसी कोई दुर्घटना होने के आपका अंदेशा भी होता तो आप पहले ही सचेत हो जाते। तो एक सर और जुड़े हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या आपको पता है कि जो ये पीछे बिल्डिंग बनी हुई है ये इसकी लागत कितनी है? मुझे तो मालूम नहीं है। सर, अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि ये जो बिल्डिंग है ये एक वॉशरूम है और ये वॉशरूम 17 लाख रुपए से बना हुआ है, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? अभी मैंने तो देखा ही आज है इसको। अच्छा, अभी तक आपने इसको देखा ही नहीं था? नहीं। तो ये जो वॉशरूम है मैं आपको बता देती हूँ, ये वॉशरूम 17 लाख रुपए में बना हुआ है, सिर्फ एक वॉशरूम। हाँ, सिर्फ ये एक छोटी सी बिल्डिंग। तो अब आपका इसके बारे में क्या कहना है? हमारा क्या कहना है, 17 लाख का तो कोई काम ही नहीं है इसमें। 17 लाख का क्या काम है इसमें? अच्छा, दूसरी बात ये कि चलो वॉशरूम तो बन गया, लेकिन जिस दिन वो शुरू हुआ उसी के 6 घंटे के अंदर अंदर यहाँ से चोरी भी हो गई। ये भी मालूम नहीं है हमारे को तो। स्टार्टिंग से लोग देख रहे हैं जी, हमने तो देखा है, तब का बंद देखा है इसको। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? ये तो 10-15 दिन से तो मैं आ रहा हूँ मैम यहाँ पे, तो लॉक ही लगा हुआ है इसमें स्टार्टिंग से। वही तो मैं आपको बता रही हूँ कि पहले ही दिन खोला ही था इसको और खोलते ही 6 घंटे में चोरी भी हो गई। चोरी क्या इसमें मैम, सोना छुपा रखा था। वो तो टुंटियाँ ही चुरा ले गए। टूंटियाँ चुरा लगी, टूंटियाँ लोकल होगी फिर टूट गई जल्दी। टूंटियाँ नकली लगा रखी होगी उन्होंने, हो सकता है। तो फिर सोचने वाली बात नहीं है कि 17 लाख रुपए में क्या लगा हुआ था फिर? 17 लाख रुपए का मैम, मेरे को 1 लाख रुपए दे दो, इससे अच्छा बना के दिखा दूंगा मैं। आप क्या कहेंगे सर? मैम 17 लाख में तो 2 कोठियाँ बन जाए ऐसे ही। मतलब अगर मैं अपने शब्दों में बोलूं कि स्पीचलेस हो, आप कुछ कह ही नहीं पा रहे हो इस बारे में। यस मैम। तो भाई 17 लाख दिख ही नहीं रहे मैम कहाँ पे भी। 17 लाख रुपए अंदर है सर। नहीं मैम, वो सोने की टूंटियाँ लगाई थी मैडम, सॉरी मैं भूल गया था, सोने की टूंटियाँ लगाई थी इसलिए वो चोरी होगी जल्दी से। आप क्या कह रहे थे? मैम रोडवेज वालों के पास है वे 17 लाख रुपए, यहाँ पे कुछ नहीं है। क्या पता, हो सकता है खोलने के बाद कुछ ऐसा हो यहाँ पे। कुछ भी हो सकता है मैम, रोडवेज है ये, कुछ भी। तो देखा आप सबने, जहाँ मेरे मन में जो सवाल आए थे वो अकेले मेरे नहीं थे। यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो यहाँ पर पहली बार इस बात को सुनेंगे कि ये एक छोटी सी बिल्डिंग जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, ये एक बिल्डिंग 17 लाख रुपए लगा के लगाई गई है, बनाई गई है यहाँ पे। चलो ठीक है, मान लिया बना भी दी, कुछ अच्छा गवर्नमेंट ने सोचा होगा यहाँ के लिए, बस स्टैंड के लिए, लेकिन फिर वही सवाल कि कम से कम यहाँ पर सिक्योरिटी तो इतनी टाइट रखते कि ये यहाँ पर दुर्घटना ना घटित होती। तो आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और RSN को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो एक बार ये बिल्डिंग और दिखा दीजिए चिराग, थोड़ा सा कैमरा घुमा के। तो अभी हम यहाँ पर GM सर से बात भी करने आए थे, राहुल मित्तल जी से। तो आप देख सकते हो अभी हम उनके ऑफिस के बाहर ही खड़े हैं, लेकिन किसी कारणवश हम उनसे मिल नहीं पाए, मुलाकात नहीं हो पाई, वो यहाँ पर है नहीं। लेकिन उन तक भी हम इस खबर को पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि उनसे मुलाकात हो सके और उनसे हम जानकारी हासिल कर सके कि ये जो यहाँ पर हुआ है वो किस वजह से हुआ, क्या कमी रह गई थी प्रशासन की तरफ से, और दूसरी बात यहाँ पर जो जो कमियाँ हैं उनके ऊपर कब कार्रवाई की जाएगी, कब उन चीज़ों में सुधार किया जाएगा, कब इन विकास कार्यों की ओर ध्यान दिया जाएगा। तो मैं सोनिया अपने सहायक चिराग के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए नमस्कार।